हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को नाइट शिफ्ट में काम करने के दौरान खदान धंसकने से एक मजदूर की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भिलाई रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को नाइट शिफ्ट के दौरान उकुआ सोनपुरी रमेश पटले 40 वर्ष और उनके अन्य साथी डीसीएस कंपनी की साइट पर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक खदान धसकने की वजह से रमेश पटले खदान में बुरी तरह दब गया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के दौरान रमेश के पास ही काम कर रहे उसके 2 साथी अनिल कुसरे निवासी डोंगरिया, स्वदेश मरावी निवासी छिंदी टोला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई स्थित अस्पताल रेफर किया गया। शुक्रवार की सुबह जैसे ही मृतक के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिली, उनके द्वारा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर पहुंचकर जमकर हंगामा और विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान कॉपर प्रोजेक्ट की ओर से इस मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा पुलिस अमले के साथ मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट पहुंच गए। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम किए बिना शव वापस करने की बात पर अड़े रहे। इस दौरान काफी देर तक मृतक के परिजनों को समझाइश दी गई, लेकिन उनके द्वारा किसी भी बात को समझने से इनकार कर दिया गया और इस दौरान मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट प्रबंधन सहित निजी कंपनी पर जमकर आरोप लगाए गए। इस दौरान डीसीएस कंपनी की ओर से मृतक मजदूर के परिजनों को मदद के रूप में नगद 1,25,000 और 3 लाख का चेक के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार की स्वीकृति दी। वहीं दूसरी ओर घटना में घायल दोनों मजदूरों का भिलाई में इलाज चलने की जानकारी मिल रही है। पूरे घटनाक्रम पर मलाजखंड थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर इस तरह की घटना कोई आम बात नहीं है। इसके पहले भी जब घटनाएं हुई, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा पूरे मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई। इस बार भी जब हमने कॉपर प्रोजेक्ट के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो सभी के नंबर कवरेज एरिया के बाहर होने की जानकारी मिलती रही। हर घटना के बाद सवाल यही उठता है कि जांच की बात तो कही जाती है कि क्या कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है या नहीं। यदि रखा जाता है तो इस तरह की घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती है? क्या मजदूर रोजाना जान हथेली पर रखकर कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर काम कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही है? यह सवाल हर घटना के बाद उठता है और कुछ दिन बाद खामोश हो जाता है, क्योंकि पूरे मामले पर कॉपर प्रोजेक्ट बड़ी सफाई से पर्दा डाल देता है। प्रोजेक्ट के भीतर काम करने वाले कर्मचारी यदि विरोध प्रदर्शन करें या फिर सुरक्षा के मामले पर सवालिया निशान उठाएं तो उन्हें पीछे के रास्ते काम से निकाल दिया जाता है, जिस कारण इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।